नमस्ते क्रिकेट के दीवानों। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का रोमांच अब अपनी चरम सीमा पर है। लंदन के ऐतिहासिक केनिंगटन ओवल में खेले जा रहे 5वें और निर्णायक टेस्ट के चौथे दिन ने हम सभी को एक ऐसी रोलर कोस्टर सवारी दी जिसे शायद ही कोई भुला पाएगा। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारत और इंग्लैंड के बीच सम्मान और जीत के लिए एक जबरदस्त जंग है। 2-1 से पीछे चल रही टीम इंडिया की नजरें सीरीज बराबर करने पर टिकी थीं, तो वहीं इंग्लैंड 374 रनों का पीछा करते हुए 3-1 से सीरीज अपने नाम करने को बेताब था। लेकिन इस खेल में अनिश्चितता ही सबसे बड़ा रोमांच है और आज के दिन ने इसे बखूबी साबित कर दिया। बारिश के बीच भारतीय गेंदबाजों की वापसी और इंग्लैंड के बल्लेबाजों का दबदबा माइनस इस दिन ने हर एक क्रिकेट प्रशंसक को सांस रोककर देखने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए एक बार फिर इस यादगार दिन के हर पल को महसूस करते हैं। सुबह का सत्र, इंग्लैंड की मजबूत शुरुआत, फिर भारत की वापसी। सुबह 11 बजे जब ओवल के मैदान पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, इंग्लैंड की उम्मीदें बेन डकेट और ओली पोप पर टिकी थीं। कल के दिन के अंत में 50/1 के स्कोर के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल की एकाग्रता देखने लायक थी। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने सुबह के सत्र में कसी हुई गेंदबाजी की। सिराज की रफ्तार और प्रसिद्ध की सटीकता ने इंग्लिश बल्लेबाजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। डकेट ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहा, लेकिन भारत ने जल्द ही वापसी की। अपनी आक्रामकता के लिए मशहूर सिराज ने एक शानदार इनस्विंगर से पोप को फंसाया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से अचानक अंदर आई और सीधे पोप के पैड से टकराई। अंपायर ने उंगली उठाई और डीआरएस ने भी 3 लाल बत्तियां दिखाकर भारत को जश्न मनाने का मौका दिया। पोप 22 रन बनाकर वापस लौटे और स्कोर 78/2 हो गया। यहां से शुरू हुआ जो रूट और हैरी ब्रूक का शानदार खेल। रूट ने अपनी शांत और तकनीकी बल्लेबाजी से मोर्चा संभाला, तो वहीं ब्रूक ने आक्रामक रुख अपनाया। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। सिराज की महंगी गलती। दिन का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ तब आया जब हैरी ब्रूक 19 रन पर थे। सिराज ने एक छोटी गेंद फेंकी जिसे ब्रूक ने हवा में उछाल दिया। सिराज ने खुद दौड़कर एक अद्भुत कैच लपका और पूरे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ पलों के लिए थी। रिप्ले में साफ दिखा कि सिराज का पैर बाउंड्री कुशन को छू गया था। ये एक बड़ी गलती थी और ब्रूक को 4 रन के साथ एक नया जीवनदान मिला। इस गलती से शुभमन गिल भी निराश दिखे, लेकिन सिराज ने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की। इस जीवनदान का ब्रूक ने पूरा फायदा उठाया और लंच तक अपनी पारी को मजबूती दी। लंच के समय इंग्लैंड का स्कोर 126/3 था, जिसमें रूट 45 और ब्रूक 32 रन पर नाबाद थे। भारत को इस सत्र में सिर्फ 1 विकेट मिला था, लेकिन सिराज की गलती ने सभी को परेशान कर दिया था। लंच के बाद ब्रूक और रूट का दबदबा। लंच के बाद तो इंग्लिश बल्लेबाजों ने गियर ही बदल दिए। हैरी ब्रूक ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी। आकाशदीप और रविंद्र जडेजा पर उन्होंने कई शानदार शॉट खेले। वहीं रूट ने अपनी गति बढ़ाई और जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच की साझेदारी अब भारत के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। ब्रूक ने अपनी आक्रामकता जारी रखते हुए शानदार शतक जड़ा, जिसने भारतीय टीम के हौसले को कहीं न कहीं कमजोर कर दिया। स्टेडियम में मौजूद इंग्लिश दर्शक खुशी से झूम उठे। इसके तुरंत बाद जो रूट ने भी अपनी अद्भुत क्लास दिखाते हुए करियर का 39वां टेस्ट शतक पूरा किया। ये एक ऐतिहासििक पल था जिसने उन्हें टेस्ट क्रिकेट के सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंचा दिया। चाय के समय इंग्लैंड का स्कोर 317/4 था और वे जीत से सिर्फ 57 रन दूर थे। भारतीय गेंदबाज और कप्तान थके हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये मैच अब भारत के हाथ से निकल गया है। चाय के बाद भारत की अविश्वसनीय वापसी। लेकिन क्रिकेट में चमत्कार होते हैं और चाय के बाद भारतीय टीम में एक नई ऊर्जा आ गई। शुभमन गिल ने अपने तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया और उनकी रणनीति काम कर गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी करते हुए जैकब बेथेल को सिर्फ 1 रन पर आउट कर दिया। फिर आया वो पल जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। प्रसिद्ध ने जो रूट को 105 रन पर आउट कर दिया। एक ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर रूट ने बाहरी किनारा लगाया और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने एक शानदार डाइविंग कैच लपककर पूरे मैदान में सन्नाटा फैला दिया। यह विकेट गेम चेंजर साबित हुआ और इंग्लैंड पर अचानक दबाव आ गया। इसके बाद सिराज ने भी वापसी की और अपनी कसी हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर शिकंजा कस दिया। इंग्लैंड का स्कोर अब 339/6 था और उन्हें जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। भारत को सिर्फ 4 विकेट की तलाश थी, लेकिन तभी प्रकृति ने अपना खेल दिखाया। बारिश ने रोका रोमांच। जैसे ही मैच अपने रोमांचक मोड़ पर था, ओवल में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। अंपायरों को खराब रोशनी के कारण खेल रोकना पड़ा। भारतीय खिलाड़ी निराश थे क्योंकि वे पूरी तरह से मैच पर हावी हो चुके थे। इंग्लैंड के लिए यह रुकावट एक तरह से राहत लेकर आई, लेकिन इस बीच क्रिस वोक्स को बल्लेबाजी के लिए तैयार देखा गया, जिससे इंग्लैंड के खेमे में कुछ उम्मीद जगी। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 339/6 था। जीत के लिए उन्हें 35 रन और भारत को 4 विकेट चाहिए थे। ये एक ऐसा पल है जहां हर कोई अगले दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। क्या भारत अपने गेंदबाजों के दम पर यह चमत्कार कर पाएगा या इंग्लैंड इस दबाव को झेलकर सीरीज अपने नाम करेगा?
ओवल में 5वां दिन न केवल इस टेस्ट का बल्कि पूरी सीरीज का सबसे यादगार दिन बनने वाला है। क्या कहते हैं आप दोस्तों? क्या भारत ये मैच जीतकर सीरीज बराबर कर पाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।